माना जा रहा था कि राजेश खन्ना रिकवर कर लेंगे, लेकिन उनकी हालत नाजुक है, लेकिन फिर भी तमाम रिश्तेदारों को, नातेदारों को खबर कर दी गई थी कि इस बार राजेश खन्ना की हालत बेहद नाजुक है। ऐसे में तमाम लोग मुंबई पहुंचे, आशीर्वाद पहुंचे। अभी के जो आशीर्वाद के हालात है, लगातार उनके प्रशंसकों का जमावड़ा वहां लगा है। उनके अंतिम संस्कार को लेकर अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर पुख्ता है, साफ हो चुकी है कि राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। बॉलीवुड को उन्होंने अलविदा कह दिया है। एक सुपरस्टार का आज शो ऑफ हो गया है। जी अश्वनी, आज राजेश खन्ना हम सबके बीच से जा चुके हैं। ये एक अपूर्णीय क्षति है, न केवल बॉलीवुड के लिए बल्कि हॉलीवुड के लिए भी। अपने अभिनय के कारण उन्होंने न केवल भारतीय पुरस्कार बल्कि कई विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार भी प्राप्त किए। उनके अंतिम समय में न केवल उनके परिवारजन बल्कि रिश्तेदार भी मौजूद रहे। फिलहाल अभी उनके आवास पर बहुत से रिश्तेदारों और बहुत से प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बस राजेश खन्ना की एक शक्ल देखना चाहता है। बिल्कुल सृष्टि सही कह रही हैं आप। अगर बात की जाए, उनकी कई ऐसी फिल्में थी जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणा की पेश की। अगर बात की जाए आराधना, तो उन्होंने एक सोलो हीरो के रूप में उसमें जो अपनी पेशकश दी, उसके बाद उनकी रोमांटिक छवि निकल कर आई। लेकिन नमक हराम जैसी जो फिल्में थी, उन्होंने स्थापित किया कि सामाजिक मुद्दों को किस बुलंदी के साथ उन्होंने समाज के सामने पेश किया। इसके साथ ही और कई ऐसी फिल्में थी जिन्होंने लगातार समाज के बदलते परिदृश्य के तौर पर उन्होंने एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहा। राजेश खन्ना ने एक मैसेज देना चाहा कि सिर्फ फिल्में मनोरंजन के लिए नहीं होती, उनका एक मैसेज, उनका एक पैगाम होता है जो सोसाइटी तक पहुंचना चाहता है। यही कारण था कि राजेश खन्ना हर दिल अजीज थे, हर कोई उन्हें चाहता था। हर उम्र का, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे फिर बुजुर्ग, तमाम लोगों की पसंद थे राजेश खन्ना। हर कोई उन्हें पसंद करता था। जी सृष्टि। जी अश्वनी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज इस अपूर्णीय क्षति जो आज हमने झेली है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड भी इस क्षति को पूरा नहीं कर पाएगा। अपनी लंबी बीमारी के कारण आज राजेश खन्ना हम सबसे दूर चले गए हैं। हम सबको अलविदा कह दिया है उन्होंने। बिल्कुल सृष्टि, एक चीज आपको और अहम जानकारी मैं देना चाहूंगा। 1991 में जब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तब उनकी खास गुजारिश पर नई दिल्ली से राजेश खन्ना ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और सबसे बड़ी बात, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को, जो खुद बॉलीवुड से थे लेकिन उनका राजनीति में अच्छा परचम माना जाता था, उनको वहां से उन्होंने मात दी थी। राजनीति की एक पारी की शुरुआत की थी, लोकसभा चुनाव लड़ा नई दिल्ली से राजीव गांधी की खास गुजारिश पर। इस बारे में बीते दिनों एक तस्वीर भी प्रकाशित हुई थी जिसमें राजेश खन्ना के घर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, मतलब पूरा गांधी परिवार के साथ में राजेश खन्ना की एक तस्वीर प्रसारित की थी जो बताती है कि कितनी नजदीकियां थी राजनीति से, गांधी परिवार से राजेश खन्ना की। जी सृष्टि। आज राजेश खन्ना हम सबके बीच नहीं रहे, उन्होंने हम सबसे अलविदा कह दिया है। लाखों प्रशंसक उनके घर के आगे मौजूद हैं, फिलहाल वक्त तो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए HPC न्यूज। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ HPC न्यूज पर। बच्चों द्वारा मंचित नाटक चीची देखिए मारवाड़ी थिएटर में इस रविवार दोपहर 3 बजे। आपकी आवाज बनी HPC की मुहिम। आखिर सरकार ने किया गुटखे को प्रतिबंधित। दीजिए अपने विचार शाम 4 बजे सिर्फ HPC न्यूज पर। दिन भर की रफ्तार में, खबरों की इस बाढ़ में, आपकी खबर, आपके शहर पर नजर। हम लाते हैं हर रोज म्हारी सिटी में रात 9 बजे।
सियासी सरगर्मियां बटोरती है सुर्खियां, लेकिन एक खबर होती है हटकर होती है राजनीति की बातें। सीबीआई क्रिमिनल्स से मिली हुई है, घरेलू मामला हम निपट लेंगे, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आप तक बड़ी खबर में। Baldev Ram Mirdha Institute of Technology BMIT, getting better than the best in engineering education. RBET code BMIT 015, best in management and engineering education in Rajasthan. For more information, main campus ITS 3, IT Park EPIP Sitapura Jaipur, 9414065800, 9414065801, BMIT helpline 9414065803, or log in www.bmitjaipur.org. मिसेज मेहता कहती है मोना के पास 10 टीवी है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। 10 टीवी, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कैसे मिस कर सकती हूँ? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम जब चाहे देख सकती हूँ। ना रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही तंग करने वाली ब्रेक्स का। हुआ ना आई कंट्रोल प्लस? 1, 2, 10 टीवी के बराबर। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। दुर्गा की मदद को आगे आए हाथ। HBC की मुहिम का असर, आपकी पहल से हुआ दुर्गा का इलाज। न अफसर न सरकार, हमें है आपसे सरोकार। आपके न्यूज चैनल ने ये जो समाचार चलाया, ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारा बच्चा का इलाज हो जाए, धन्यवाद भगवान। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम हैं HBC न्यूज। In the history of Rajasthan, your dream travel partner Siaram City Cab Limited provide your dream destination with luxurious taxis, inbound tour operations, transportation, hotel bookings, air ticket bookings, one-stop holiday shop, international and domestic travel. Counter at Jaipur Airport. Go your dream with us. Siaram City Cab Limited. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजेश खन्ना की। लंबी बीमारी के कारण आज राजेश खन्ना हम सब से अलविदा कह चुके हैं। गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना अब हमारे बीच नहीं है। आज लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। उनके बगले आशीर्वाद पर इस दौरान पत्नी डिंपल, बेटी रिंकी, ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार मौजूद थे। वहीं काका की तबीयत खराब होने पर भी सभी रिश्तेदारों का भी फोन आना शुरू हो गया। वहीं इस घटनाक्रम को देखते हुए भी उनके आवास के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया था। इससे पहले काका को पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन देर रात उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। सूत्रों की माने तो राजेश खन्ना का लीवर खराब हो गया था। इसी वजह से उन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं रहे। 19 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक ऊंचा नाम कमाया। 180 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और अपने अभिनय के दम पर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। न केवल भारत में बल्कि उन्होंने विश्व में अपना परचम लहराया अपने अभिनय के दम पर। राजेश खन्ना जिक्र भर से ही जहन में एक सदाबहार, रोमांटिक और दिलकश अंदाज वाले नायक की तस्वीर उभरती है, लेकिन लंबी बीमारी के कारण उनका लीवर खराब हो गया था। इसके कारण उन्हें 2 दिन पहले लीलावती अस्पताल से अपने घर वापस ले आए थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और आज तबीयत खराब ज्यादा होने के कारण वो हम सबसे अलविदा कह गए।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी। जी अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी धन्यवाद। जी अरुण जी, आज राजेश खन्ना जो हम सबके बीच से जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। देखिए, ऐसे लोग कहीं जाते नहीं हैं। अगर वो आप कहती हैं कि वो चले गए हैं, हम ये कहते हैं हमारे दिलों में और ज्यादा अंदर आ गए। जी, ये लोग कभी नहीं जा सकते, ये लेजेंड हैं। और ये इनकी उम्र जो है वो कुछ 69 नहीं होती है, इनकी तो सैकड़ों साल, हजारों साल होती है। जी, अगला सुपरस्टार कब आएगा जो लोगों के दिलों के ऊपर राज करेगा? जी, अगर लोग कहते हैं कि कोई शहंशाह है, अगर कोई बादशाह है, क्या कभी इस आदमी ने अपने आप को कहा कि मैं आनंद हूँ? जी, क्योंकि उसने सबको आनंद दिया है, सबको खुशी दी है। और मैं लकी हूँ कि मैंने काका जी के साथ, जिनको हम बड़े प्यार से काका जी कहते थे, जी, और काका जी ही कहते रहेंगे। और वो उनके साथ काम करना भी एक नशा था, जी, एक नशा था वाकई। एक फिल्म थी चिराग, जी, उसमें मैंने उनके नौकर का रोल किया था और हमारा गिव एंड टेक बहुत अच्छा था। वो नौकर उनके फादर की तरह था, उनकी बात मानते थे और हमारा गिव एंड टेक बहुत अच्छा था। और एक और फिल्म थी खुदाई। जी, खुदाई फिल्म में उन्होंने रोल किया था एक डायरेक्टर का, और मैंने उनके म्यूजिक डायरेक्टर का रोल किया था, जो जगजीत सिंह का रोल है वो मैंने किया था। और इतना गिव एंड टेक अच्छा होता था। वो कभी एहसास ही नहीं दिलाते थे कि वो एक सुपरस्टार हैं। दोस्तों की तरह साथ में खाना पीना। जी, इतना अच्छा आदमी, इतना सरल सीधा आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं है। जी, लोग आएंगे, एक्टर्स आएंगे, हीरोज आएंगे, लेकिन आई एम अफ्रेड इस तरह का सुपरस्टार और कोई नहीं हो सकता है। जी, जी अरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज बॉलीवुड का आनंद शांत हो गया, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रशंसकों के दिलों में उनकी आत्मा जिंदा रहेगी, उनके अभिनय के कारण। और मैं आपको बताऊं, लास्ट में जो एड उन्होंने की है वो बड़ी करेक्ट कल्मिनेशन थी काका जी के लिए, कि उन्होंने कहा कि मेरा समय खराब है, मेरा कुछ भी खराब है जी, लेकिन जी मेरे फैंस को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। जी, मेरे फैंस को मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। हम सब उनके फैंस हैं। जी अरुण, हम उनके लिए दुआएं मांगते हैं और हम कहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, और भगवान उनको हमारे आसपास ही रखना। उन्होंने जो आनंद दिया है, जी, जनरेशन को आनंद दिया है। 70 के दशक में फिल्म रिलीज थी आनंद, लेकिन उसके बाद 70, 80, 90 और ये नया मिलेनियम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो परफॉर्मेंसेस बिल्कुल टाइमलेस और एजलेस हैं। गॉड ब्लेस काका जी। जी, जी अरुण जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आज राजेश खन्ना, उनका जो लाखों दिलों की धड़कन थे और अपने अभिनय के कारण वे हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे। जी, हम बहुत लकी हैं कि हमने ऐसे कलाकार के साथ काम किया है। जी, और अभी अब क्या कहें, हमारे पास कुछ है ही नहीं और बोलने को। जी, अभी हम जाएंगे, उनके घर में जाएंगे जी, और उनको अंतिम जो विदाई देनी है हम उनके साथ हैं। जी, जी अरुण जी, जब राजेश खन्ना जिंदा थे उससे पहले आप लास्ट टाइम उनसे कब मिले? जी, लास्ट टाइम में आपको हैरानी होगी कि हमारे दोस्त हैं शहजाद, पुराने एक्टर अजीत साहब के बेटे, अजीत साहब जो विलन थे, उनसे मैं पूछा करता था कि काका जी का हाल क्या है। क्या फोन करूं तो मैं उनको फोन करूं तो वो डिस्टर्ब होंगे, और वो उनके घर में आता जाता था। मैं उनके जरिए काका जी का हाल पूछता था और काका जी को सदा कहता था कि अरुण बख्शी आपके बारे में सदा सोचते हैं, सदा आपके बारे में पूछते हैं। जी, उन्होंने मेरा नंबर लिया और नंबर लेके मुझे बहुत मिस कॉल करते थे। जी, मिस कॉल करते थे, मतलब 10 मिस कॉल वो करते थे और उसमें से मैं उनको फोन करता था। बोलते तो आजा यार, आजा, तेरी बड़ी याद आती। जी, ये मेरा कुछ ही 2 महीना पहले ही तक ये बात हुई थी। मैं एक बार उनसे मिलने गया था और मिल नहीं पाया क्योंकि वो सो रहे थे, तकलीफ में थे। जी, और मैं मिल नहीं पाया था, लेकिन फिर भी ये एक अजीब सा सिलसिला है, मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल, अरुण बख्शी फ्रॉम काका जी काका जी काका जी। और मुझे याद है एक गाना मैंने गाया जी, और एक उनका कॉल आया कि
यार मैं काका बोल रहा हूँ। जी मैं उस वक्त किसी और सोच में था, मैं कहा कौन काका बोल रहा भाई? जी बोले यार मैं काका बोल रहा हूँ। जी कौन काका बोल रहा था? बोले यार राजेश खन्ना बोल रहा। अरे मैं कहा सर जी क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे नंबर से फोन किया था। जी एंड जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार ये गाना तुमने क्या बनाया है दोस्त? जी उसका म्यूजिक मैंने दिया था और गाना भी उनके ऊपर ही पिक्चराइज होना था। जी बोले यार एक्टर होके ये कैसे किया? जी मैं कहा मुझे और कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही, मुझे सिर्फ ये बात सुनाई दे रही है कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। जी आई थिंक वो लास्ट आशीर्वाद काका जी ने मुझे दिया जी कि यार जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि शुरुआत से लेके एक लेवल तक, एक समय तक मैं उनके पास जाता था और मैं कहता था ये गाना गाया है, जी इसकी एक्साइटमेंट बहुत है, मैं क्या करूं एक्साइटमेंट को कम करने के लिए। जी तो वो उनका ये होता था कि एक्साइटमेंट अपने आप ही लेवलाइज हो जाएगी जी क्योंकि एक अच्छा गाना, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में दुनिया आपको पूछती है, दुनिया आपको सलाम करती है। जी और काका जी का भी कुछ ऐसा ही था। जी मुझे जाते जाते उन्होंने आशीर्वाद दिया। आई एम सो लकी। जी भगवान की आत्मा को शांति दे हमारे काका जी के। जी जी अरुण जी, आप भावनात्मक तरीके से राजेश खन्ना से पूरी तरह से जुड़े रहे, आप उन्हें काका कहकर बुलाते थे। कुछ ऐसे पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो जो आपने राजेश खन्ना के साथ बिताए थे? कुछ बड़े फनी मोमेंट्स थे। जी हम दोनों पान खाने के बड़े शौकीन थे। जी वर्सोवा में शूटिंग होती थी जी तो वो बीमार से हो जाते थे 2 घंटे के लिए। जी वो बोले मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है जी और फिर उनकी तबीयत ठीक होती थी, जी हम एक एक पान लड़ाते थे, शेयर करते थे। जी उसके बाद डायरेक्टर जॉनी बख्शी आते थे, बोले क्या हुआ? बोले मेरी तो तबीयत ठीक है। जी तो वो जो छोटी छोटी बातें थी, जूहू से पान आना, जूहू से शेयर करना, उसका मूड बनाना जी और फिर शूटिंग के बीच में ऐसा महसूस ही ना होने देना कि हम शूट कर रहे हैं। इट वॉज लाइक अ फन। हमारे राजीव चौधरी साहब जो प्रोड्यूसर थे फिल्म घर का चिराग के, जी उसमें ऐसा होता था परिवार की तरह है और क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़ता था। जी क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़ता था, जितना हमारा लेवल हो सकता था उससे हम कहीं ऊपर जाके अपना अच्छा काम करते थे। ये जो उनका आशीर्वाद था उस मोमेंट पे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जी, बहुत कम होते हैं। जी अरुण जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, काका हमारे बीच में नहीं रहे। एक लंबी बीमारी के कारण आज वो हम सब से अलविदा कह चुके हैं और आज उनके घर के बाहर भी लाखों प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है। अरुण जी, लास्ट बार क्या कहना चाहेंगे आप काका के लिए? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा लास्ट में, देखिए इंडियन साइड पे, हिंदुस्तानी कलाकारों पे अगर हर एक के अंदर एक 30% दिलीप कुमार है या 10% राजेश या 10% देवानंद है या राज कपूर है, राजकुमार है, जी तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि हर कलाकार, हर हीरो के अंदर जो अपने आप को यंग कहता है दिल से, दिमाग से, देह से, जी उसके अंदर एक 25% राजेश खन्ना जरूर होता है। जी क्योंकि वो जो उनकी अदाएं थी वो बड़ी टाइमलेस थी, एजलेस अदाएं थी। आज भी अगर वो करते हैं तो दिल की खुशी आपकी मुद्राओं से झलकती है। दैट वॉज द ब्यूटी। वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द सोल ऑफ ग्रेट राजेश खन्ना। ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। जी जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अभिनेता अरुण बख्शी जी, जो पूरी तरह से राजेश खन्ना से भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए थे और वो अपने आप को वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। आज काका हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर के आगे लाखों प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है। एक लंबी बीमारी के कारण वो हम सब से अलविदा कह चुके हैं। एक दिलकश अभिनेता जो आज हमारे बीच नहीं रहा, एक सदी का अंत आज हो गया है।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजेश खन्ना के सफर पर हम जारी रहेंगे। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ HBC न्यूज पर। आपकी आवाज बनी HBC की मुहिम। आखिर सरकार ने किया गुटखे को प्रतिबंधित। दीजिए अपने विचार शाम 4 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। दिन भर की रफ्तार में, खबरों की इस बाढ़ में, आपकी खबर, आपके शहर पर नजर, हम लाते हैं हर रोज म्हारी सिटी में रात 9 बजे। सियासी सरगर्मियां बटोरती है सुर्खियां, लेकिन एक खबर होती है हटकर होती है राजनीति की बातें। सीबीआई क्रिमिनल्स से मिली हुई है, घरेलू मामला हम निपट लेंगे, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आप तक बड़ी खबर में। सुबह की शुरुआत में आध्यात्म का अनुभव देखिए दाती महाराज के साथ। देव दर्शन में हर रोज सुबह 6 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। हमने उठाई आपकी आवाज। वास्तव में देखा जाए तो आखिर में हमारे देश को, हमारे देश की युवा पीढ़ी को, हमारे समाज को इस गुटखे के कारण, गुटखे की लत के कारण कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बात बनती है। लोगों को प्रतिबंध लगाना चाहिए सर। छोटे छोटे बच्चे खाते हैं गुटखे आजकल। राजस्थान के अंदर धूम्रपान और गुटखे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चों को भी पूरी कोशिश रहती है गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहो। सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को गुटखे पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गुटखे पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार पर पड़ता है दबाव तो होते हैं आपके हक में फैसले। 5-6 चीफ मिनिस्टर महोदय जो बैठे हुए थे, उन सबके सामने मैंने ये सवाल उठाया था कि क्यों नहीं हम लोग इसको इस रूप में फैसला करें कि जिससे पूरे राज्यों में इस सब जगह प्रतिबंधित हो जाए। हम हैं HBC न्यूज। दुर्गा की मदद को आगे आए हाथ। HBC की मुहिम का असर। आपकी पहल से हुआ दुर्गा का इलाज। न अफसर न सरकार, हमें है आपसे सरोकार। आपके न्यूज चैनल ने ये जो समाचार चलाया, ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारा बच्चा का इलाज हो जाए। धन्यवाद भगवान। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम हैं HBC न्यूज। आपकी आवाज बनी HBC की मुहिम। आखिर सरकार ने किया गुटखे को प्रतिबंधित। दीजिए अपने विचार शाम 4 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो बनी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज की सुर्खियां। जैसा है नजरिया समाचार पत्रों का, रूबरू होंगे हम और आप फ्रंट पेज में। बर्बाद किया राजस्थान को, ये उचित नहीं। पार्टी के आंतरिक मामला है। राजस्थान में अगर बीजेपी है तो वसुंधरा के साथ है, नहीं बीजेपी खत्म। मुझे मालूम नहीं था। हम मैडम साथ हैं, तो हम लोग मिल बैठ कर सुलझाएंगे। खुद ही बुला के इसलिए मांग रही है, खुद ही कह रही है मत दो।
वसुंधरा जी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक हो गया आपका? यात्रा होनी चाहिए। वो तो अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। त्रस्त है जनता, आखिर कहां उठाए आवाज? मन में हजारों सवाल, फिर भी नहीं मिलता जवाब। तो राजस्थान इतने पीछे क्यों? मेरे साथ कहिए अपनी बात। कला को व्यवसाय से जोड़ा नहीं गया। नया विश्वास लेके दौड़ा हूँ। ये जयपुर का मास्टर प्लान है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ये है जनता की आवाज। दिन भर की रफ्तार में, खबरों की इस बाढ़ में, आपकी खबर, आपके शहर पर नजर, हम लाते हैं हर रोज हमारी सिटी में रात 9 बजे। सियासी सरगर्मियां बटोरती है सुर्खियां, लेकिन एक खबर होती है हटकर होती है राजनीति की बातें। सीबीआई क्रिमिनल्स से मिली हुई है, घरेलू मामला हम निपटने की, जिन्हें हम पहुंचाएंगे आप तक बड़ी खबर में। हमने उठाई आपकी आवाज। वास्तव में देखा जाए तो आखिर में हमारे देश को, हमारे देश की युवा पीढ़ी को, हमारे समाज को इस गुटखे के कारण, गुटखे की लत के कारण कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बात बनती है। लोगों को प्रतिबंध लगाना चाहिए सर। छोटे छोटे बच्चे खाते हैं गुटखे आजकल। राजस्थान के अंदर धूम्रपान और गुटखे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चों को भी पूरी कोशिश रहती है गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू से दूर रहो। सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार को गुटखों पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गुटखे पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। सरकार पर पड़ता है दबाव तो होते हैं आपके हक में फैसले। 5 चीफ मिनिस्टर महोदय जो बैठे हुए थे, उन सबके सामने मैंने ये सवाल उठाया था कि क्यों नहीं हम लोग इसको इस रूप में फैसला करें कि जिससे पूरे राज्यों में इस सब जगह प्रतिबंधित हो जाए। हम हैं HBC न्यूज। दुर्गा की मदद को आगे आए हाथ। HBC की मुहिम का असर, आपकी पहल से हुआ दुर्गा का इलाज। न अफसर न सरकार, हमें है आपसे सरोकार। आपके न्यूज चैनल ने ये जो समाचार चलाया, ये बहुत सराहनीय कदम है। हमारा बच्चा का इलाज हो जाए। धन्यवाद भगवान। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम हैं HBC न्यूज। बात बड़े पर्दे की हो या छोटे पर्दे की, कुछ गपशप, कुछ फिल्मी, कुछ मस्ती, कुछ मजा, देखिए हमारे जॉलीवुड अड्डा में रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ HBC न्यूज पर। आपनी खबर आपनु चैनल, ठेठ राजस्थान री आवाज, दबंग चैनल, HBC चैनल आवाज के शहर में। बर्बाद किया राजस्थान को, ये उचित नहीं। पार्टी के आंतरिक मामला है। राजस्थान में अगर बीजेपी है तो वसुंधरा के साथ है, नहीं बीजेपी खत्म। मुझे मालूम नहीं था। हम मैडम साथ हैं, तो हम लोग मिल बैठ कर जाएंगे। खुद ही बुला के ऐसे मांग रही है, खुद ही कह रही है मत दो। वसुंधरा जी से कोई शिकायत नहीं है। ठीक हो गया आपका? यात्रा होनी चाहिए। वो तो अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। त्रस्त है जनता, आखिर कहां उठाए आवाज? मन में हजारों सवाल, फिर भी नहीं मिलता जवाब। तो राजस्थान इतने पीछे क्यों? मेरे साथ कहिए अपनी बात। कला को व्यवसाय से जोड़ा नहीं गया। नया विश्वास लेके दौड़ा हूँ। ये जयपुर का मास्टर प्लान है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ये है जनता की आवाज। जल बन माछली ऐसी तड़फत हूँ दिन रे, अरे आवे हिटी जीवो, अरे हिटी जीवो मनो, आवे हिटी की बाबिला थारी, आवे हिटी की मारो आली रोटी तारे, बाली रोटी तारे बेरन आवे हिटी। बिल्कुल सेफ है, इस वक्त कोठे पे है। आंखों से प्यार करने दो।